क्लास 10th में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पादपों में पोषण। आज हमें पढ़ना है जंतुओं में पोषण, और इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें समझना है मनुष्यों में का आहार नाल। मनुष्यों के आहार नाल और इसकी क्रिया विधि किस प्रकार होती है, इसे आज हम समझेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि जीवों में पोषण किस प्रकार होता है। तो आइए आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र की रचना करने सीखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बहुत ही बुक में जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताता है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि इसे हम इजी वे में बना कैसे सकते हैं। देखिए, ये है, मैं बड़ी याद की रचना कर रही हूँ। पहले हम इस तरह डॉट डॉट करके इसकी रचना को हम लोग बनाएंगे। ये इसे संकुचित उभार, संकुचित उभार इसकी रचनाएं होती है। ये इसका इंड भाग है। ये 10th क्लास के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इसकी रचना करें, और बच्चे बना नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसकी रचना करने आप लोगों को सिखा दूं कि किस तरह इसे बनाया जाता है, ताकि आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में इसे बना पाएँ। ये छोटी आंत इसी में कुंडली की तरह लपेटी हुई पाई जाती है। अब यहाँ से ये अंदर तक छोटी आंत तक जाती हुई, यहाँ से अमाशय की रचना होती है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से इसे बना पाएंगे। ये रहा गाल ब्लेडर। ये अग्नाशय है, और यहाँ होता है लीवर। देखिए कितनी आसानी से बन गई। यहाँ होता है डायफ्राम। चूँकि यहाँ जगह नहीं बच रहा है, इसलिए हम इसे मिटाते हैं। यहाँ है ट्रैकिया, और ये मुख द्वार में यहाँ पर लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इस प्रकार हम मानव के पाचन तंत्र की
रचना करेंगे। अब हम इसका नामकरण करते हैं। ये रहा लार ग्रंथियां, जिसे सैलिवा ग्लैंड बोलते हैं। ये रहा लीवर, जिसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं यकृत। ये रहा ट्रैकिया, ये रहा ग्रास नली, और ये है डायफ्राम। ये रहा गॉल ब्लेडर, ये रहा स्टोमक यानी अमाशय, और ये है अग्नाशय। जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं। ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बोलते हैं बड़ी आंत, और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे बोलते हैं छोटी आंत, जिसकी लंबाई होती है 6 मीटर और चौड़ाई होती है 2.5 मीटर। ये रहा रेक्टम, और ये रहा एनस, ये रहा अपेंडिक्स, ये रहा मुख्यतः लगभग कंप्लीट मानव पाचन तंत्र। अब इसकी क्रियाविधि थोड़ी सी हम लोग समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक अंग। ग्रास नली में जैसे ही हम मुंह में भोजन डालते हैं, जैसे ही चबाना स्टार्ट करते हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ अपना लार स्रावित करती है और भोजन चबाने के बाद इसमें मिल जाती है। मिलने के बाद जब भोजन को हम लोग ट्रैकिया के द्वारा ग्रास नली में ढकेलते हैं, तो ये ग्रास नली संकुचित होती है और संकुचन होता है इसमें, क्रमानुकंचक को बोलते हैं जिसे, और संकुचन के द्वारा इस अमाशय में पहुंच जाता है। और अमाशय में जैसे ही भोजन जाता है, तो इसमें से जठर ग्रंथि, इसमें से गैस्ट्रिक जो है ग्रंथिया से गैस्ट्रिक रस निकलता है, और इसके जैसे ही गैस्ट्रिक निकलता है, इसमें से 3 प्रकार के जठर रस, 3 प्रकार के जो है जठर रस निकलते हैं, यानी 3 प्रकार के जो है हार्मोन्स निकलते हैं, और तीनों को मिला करके हम लोग जठर रस कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। और इसके जैसे अमाशय के बीच बीच में इसका अमाशय का एक अलग से ही भी हम पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे नेक्स्ट करके। अभी हम लोग समझते हैं कि कैसे काम करता है। और जैसे ही इसमें जठर रस मिलता है, तो भोजन में वसा और प्रोटीन का भी पाचन करने के लिए अलग अलग रस आते। जब भोजन अमाशय में आता है, तो इसके द्वारा निकले हुए एंजाइम से भोजन को एक काइम के रूप में बदल दिया जाता है, यानी एक लिक्विड के रूप में बदल जाए। उस लिक्विड को जो है काइम बोला जाता है। वो काइम जो है अमाशय से छोटी आंत में जाती है, और इस आंत से फिर अपचे हुए भोजन बड़ी आंत में जा कर के एनस रेक्टम में इकट्ठा हो जाती है, और रेक्टम से फिर एनस द्वारा बाहर निकाल दी जाती है।
इस प्रकार मनुष्यों में जो है पाचन तंत्र की क्रिया संपादित होती है और छोटी आंत में भोजन, इस आंत में जो है भोजन में पोषक तत्व जो है शोषित होता है और शरीर को हमें पोषण प्राप्त होती है। तो आज हम लोग पढ़े मानव में पाचन तंत्र की रचना, और इस रचना कैसे करेंगे और मनुष्यों में पाचन क्रिया कैसे संपादित होती है। तो बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लीवर की संरचना अलग से, फिर हम लोग एक एक अंग की रचना को पढ़ेंगे अच्छी तरह से और उसके कार्यों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी बनावट को भी अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग इसे अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इसे बनाया कैसे जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर मानव के पाचन तंत्र की रचना करें, ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।